साल 1324 में जब माली साम्राज्य के राजा मनसा काइटा अपनी हज यात्रा के दौरान मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचते हैं, तो ये वही समय था जब काहिरा के हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे थे, क्योंकि ना ही तो यहाँ की जनता और साम्राज्य के पास इतना ज्यादा धन था कि अपना जीवन शांति से जी सके, और चारों तरफ हालात बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब इस पर ध्यान मनसा काइटा का जाता है तो उन्होंने काहिरा साम्राज्य को इतना ज्यादा सोना दान में दिया था, और इस बात का अनुमान आप लोग इससे लगा सकते हो कि काहिरा साम्राज्य के अंदर रातों रात ही इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी कि आने वाले अगले 10 सालों तक काहिरा साम्राज्य के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं पड़ने वाली थी। हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए थे कि मनसा मूसा को काहिरा के लोगों से अपना ही सोना उधारी पर वापस लेना पड़ा था, ताकि इस महंगाई को कम किया जा सके। हैरानी की बात ये नहीं थी कि मनसा मूसा ने काहिरा के लोगों के बीच में सोने का इतना बड़ा दान किया था, बल्कि हैरानी की बात ये थी कि मूसा कीटा कोई और नहीं बल्कि माली साम्राज्य के राजा मनसा मूसा था, जिन्हें इंसानी इतिहास का सबसे अमीर इंसान माना जाता है, क्योंकि मनसा मूसा के पास इतना ज्यादा पैसा था कि जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि मनसा मूसा की दौलत के बारे में आप लोग जितना सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा अमीर थे। अगर हम लोग मनसा मूसा की दौलत के बारे में बात करें तो अगर हम लोग आज के टाइम पे दुनिया के 3 सबसे अमीर इंसान की वेल्थ को इकट्ठा करके एक साथ मनसा मूसा की दौलत के सामने रखे तो ये कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मनसा मूसा इतिहास में सिर्फ अपनी दौलत करके जाने जाते थे, बल्कि इतिहास से कई कहानी और किस्से जुड़े हुए हैं जो कि मनसा मूसा को बाकियों से अलग बनाते हैं। चलो हम जानते हैं कि मूसा कीटा प्रथम कौन थे। साल 1280 में अफ्रीका के माली में मनसा मूसा का जन्म होता है, और माली में मनसा का मतलब होता है बादशाह, और इसीलिए इनको बचपन से ही मनसा मूसा कहा जाने लगा था। और मनसा मूसा के शुरुआती जीवन से जुड़े ज्यादा प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ कहानियों के मुताबिक मनसा मूसा माली साम्राज्य के ही राजघराने के हिस्से थे, और इसी के साथ ही मनसा मूसा को ये गद्दी उनके पूर्वजों द्वारा दी गई थी। और इसी के साथ ही इतिहास में एक दूसरी भी कहानी जुड़ी हुई है, जिसमें ये बताया जाता है कि मनसा मूसा माली साम्राज्य के 9वें सुल्तान अब्बू बकर कीटा के दरबार में मंत्री था। और अब्बू बकर कीटा एक जिज्ञासा भरा राजा था, जो कि अपने राज्य को अंटार्कटिका के दूसरी तरफ भी फैलाना चाहता। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए साल 1312 में अब्बू बकर कीटा ने 300 जहाजों को अंटार्कटिका महासागर में भेजा था, ताकि इन जहाजों के जरिए अंटार्कटिका महासागर के दूसरी तरफ बसी दुनिया को देख सके और वहाँ पर भी अपने साम्राज्य को फैला सके। लेकिन अब्बू बकर कीटा का ये सपना धरा का धरा ही रह गया, क्योंकि माली साम्राज्य से अंटार्कटिका के लिए 300 जहाज भेजे गए थे, जिसमें से सिर्फ एक ही जहाज वापिस आया था। बाकी के जहाज समुद्र के भयंकर तूफान में फंसकर समुद्र की गहराइयों में डूब गए थे। लेकिन अब्बू बकर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे, और इस मिशन को दोबारा से पूरा करने के लिए अब्बू बकर ने इस बारी 3000 शिप को एक साथ अंटार्कटिका के महासागर में भेजा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब्बू बकर इस मिशन को पूरा करने के लिए स्वयं इस मिशन पर गया था, लेकिन उससे पहले माली साम्राज्य के एक मंत्री को बाकायदा माली साम्राज्य का राजा बनाया गया और उसे इस गद्दी पर बैठाया गया था। लेकिन मनसा मूसा माली साम्राज्य के राजा कुछ ही समय के लिए थे, क्योंकि समय बदला, मौसम बदला, साल बदला, इसके बाद माली साम्राज्य का राजा कभी नहीं बदला, क्योंकि इसके बाद अब्बू बकरी माली साम्राज्य में कभी भी वापस लौटकर नहीं आए थे, और मनसा मूसा हमेशा के लिए माली साम्राज्य के राजा बन गए थे। इसके बाद ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के दावे किए थे। कई लोगों ने ये भी कहा था कि अब्बू बकर अंटार्कटिका महासागर के दूसरी तरफ नई दुनिया बनाकर बस गए हैं, और इसके साथ ही कई लोगों ने इस बात का भी दावा किया था कि अब्बू बकर अपने अंटार्कटिका वाले मिशन में समुद्र के तूफान में फंस गए हैं, जिसके बीच उनकी मौत हो गई है।